बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आइए आज चर्चा करेंगे फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसका क्या महात्म है। इसका वर्णन जो है पद्म पुराण में आया है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर महात्मा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके हमें बताइए, हमें सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। तो भगवान श्री वासुदेव जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, ध्यान से सुनिए कि मैं एक उत्तम कथा आपको सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, ये सभी को पता है। वहाँ पंचवटी में श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे, ये कथा सभी को पता है। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता जी का हरण कर लिया था। उस दुख से भगवान श्री राम व्याकुल उठे। उस समय सीता जी की खोज करते करते वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गिद्धराज जटायु जी मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया था। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई थी। तत्पश्चात श्री राम के लिए बानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर श्री सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका भी प्रदान किया था। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री सीतारामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि भगवान श्री राम जो हैं स्वयं सच्चिदानंद आनंद कंद निकंद त्रिलोकीनाथ हैं। उन्हें क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, व्रत रहने की, लेकिन नहीं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था, इसलिए मनुष्य जैसे उनके व्यवहार था, इसलिए ऐसी बात लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है प्रभु। यहाँ द्वीप के भीतर बगदाम्भ नामक मुनि रहते हैं। देखिए ये कथा जो है सबको नहीं पता है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदाम्भ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन,
उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण की यह बात, अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदाम्भ से मिलने के लिए वहां पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया, अभिवादन किया, साष्टांग प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बकदाम्भ ऋषि कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी निश्चित विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी बानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सकेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि भी सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। वो सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें, यानी आम के पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें, यानी सप्तधान्य यानी 7 प्रकार का धान्य यानी अनाज रखें और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वो सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, ये सारी बात बकदाम्भ ऋषि जो है भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे प्रभु श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया नाम की एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी अवश्य विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी के मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया प्रभु श्री राम जी ने। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण का वध किया, लंका पर विजय पाई और श्री सीता जी को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय, यानी जो क्षय न हो, परलोक में भी उसको अक्षय सुख की प्राप्त होती है। तो बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री विजया एकादशी की जय।